कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएँ तभी आपका तैयारी होगा, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि माइंड डाइवर्ट होगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ना है, अब छोड़ देना है, ऐसा भी लगता है, लेकिन तो 625 अंक लाने के बाद क्या श्योरिटी है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा? कहावत है कि खुद पे हो भरोसा तो खुदा भी आपके साथ है। बस इसी चीज़ को सत्य कर दिखाई है और मैं उन्हीं से जानने का कोशिश करूँगा और मैं ये बताने का कोशिश करूँगा कि अगर आप एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि मैं डॉक्टर बन के देश की सेवा करूं और या अपने गांव शहर में लोगों का एक बेहतर इलाज दूं और गरीबों का सेवा करूं एक डॉक्टर के रूप में, क्योंकि डॉक्टर भगवान का एक दूसरा रूप होता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भगवान का दूसरा रूप मैं बनूं और डॉक्टर की तैयारी करूं, तो इसके लिए अभी का जो प्रावधान है कि आपको NEET नीट का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एमबीबीएस का एक जो पहला सीढ़ी जो एक होता है ना, वो नीट होता है अभी के दौर में। और वो नीट निकालने के लिए क्या तैयारी करना होगा, कैसे नीट निकलेगा, लोगों का एक कन्फ्यूज़न है, पता नहीं क्या आईएएस की यूपीएससी की तरह तैयारी करना होगा, कितना बड़ा मेहनत एफर्ट लगेगा, ये सारे बहुत से सवाल है। ये सवालों की जवाब हम जानने का कोशिश करेंगे। हमारे बीच में नीट जो अभी रिसेंटली जो क्रैक करके आई है, जो नीट एग्ज़ाम को पास करके आई है, और एक गांव की लड़की जो एक जहां बहुत ही कम सुविधा हो जिस गांव में, वहां की एक बच्ची, एक बेटी, गिरिडीह क्षेत्र की एक बेटी, जिन्होंने नीट निकाल के अपने आप को साबित कर दिया कि मैं भी एमबीबीएस बन के और लोगों की सेवा करूंगी। बस उस चीज़ को बारे में जानना चाहूँगा मैं। नमस्कार, मैं पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। और साथियों, ये वीडियो को एक बार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। क्या नाम हुआ आपका? विभा भारती। विभा भारती। विभा जी, आप एक बताएं कि नीट जो आपने निकाली हैं, कितने अंक लाई हैं? 625 है, टोटल मार्क्स 720 का होता है। 720 का होता है, हाँ। 625 अभी आपका आया है। हुँ। राइट। ये रैंक भी होता है इसका कोई? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 16,000 है और कैटेगरी रैंक 6,000। 6000 है। हुँ। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, ये किसी के एडवाइस से आपने किया या खुद से अंदर से आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? मतलब फैमिली का रहा बचपन से ही कि आगे चल के डॉक्टर बनाना है, तो 10th तक तो इतना इसके बारे में पता नहीं था, फिर उसके बाद पता चला कि कैसे एग्ज़ाम क्या होता है, उसके बाद फिर प्रिपरेशन की। फिर प्रिपरेशन की। हुँ। ठीक। इसके लिए नीट निकालना बहुत ज़रूरी था। हाँ, नीट ही एक एग्ज़ाम होता है जिसको क्रैक करके आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप कुछ ऐसा एजुकेशन चीज़ बताएँ जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं, जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम एमबीबीएस नहीं बन पाएँगे, एक सपना उसका सपना रह जाता है। उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, आपको क्या कठिनाई झेलना आपने झेला और क्या झेल के आपने नीट को क्वालीफ़ाई किया? नीट क्वालिफ़ाई करने के लिए बस वही है कि आप 10th कंप्लीट करें, उसके बाद 11-12 में आपको बायो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा साइंस में, बायो ब्रांच जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मेन तो 11-12 में तो आपको कंप्लीट कोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है, जिसमें फिज़िक्स के 45 क्वेश्चन करने होते हैं, केमिस्ट्री के 45 और बायो के 90 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी क्वेश्चन होता है 200 और उसमें से 180 अटेम्प्ट करने होते हैं बस। और बाकी क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, जो कि हर जगह लगभग पढ़ाया ही जाता है। जैसे आप चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है और नीट के एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। बस वही होता है कि उसको मल्टीपल टाइम पढ़ना रहता है कि आप बहुत ज़्यादा भागे नहीं इधर-उधर कि ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं। बस आप एनसीईआरटी पे फ़ोकस्ड रहें कि बायो में कम से कम हम पूरा एनसीईआरटी कम से कम 10-15 बार पढ़ लें पूरे साल में, केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी पढ़ लें, फिज़िक्स में थोड़ा चाहिए होता है बाहर का, उसमें भी जैसे पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सब के क्वेश्चन को देख के एनालाइज़ करके पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा, तो बस। एक चीज़ यहाँ रोकना चाहेंगे कि एनसीईआरटी आप जो पढ़ने बोल रहे हैं, तो 11-12 का बुक पढ़ने बोल रहे हैं या फिर
कोई और जैसे 8, 6, 7, 8 नहीं, ऐसे? नहीं। ये 11-12 में कोई भी बोर्ड हो, जैसे कि जैक बोर्ड है, तो उसमें भी एनसीईआरटी बुक चलता है, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का। हुँ, तो वो जैसे स्टूडेंट बोर्ड लेवल के लिए उसको सोचते हैं कि एनसीईआरटी बुक है, बस बोर्ड लेवल के लिए। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी एक नेशनल लेवल का बुक है, तो वो एनटीए भी, जैसे जो नीट को कंडक्टिंग एजेंसी है एनटीए, हुँ। वो कंप्लीटली फ़ॉलो करता है एनसीईआरटी को। वो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं देता है। तो जो आपका 11-12 का बुक है एनसीईआरटी बुक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, बस उसको फॉलो करना रहता है अच्छे से, उसको समझ करके। चलिए इस टॉपिक पे हम दोबारा आएँगे आपसे। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहली बात गिरिडीह जिला के जो बलगो पंचायत है उस गाँव एक ऐसा गाँव है जो गिरिडीह जिला से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ ढंग का बाज़ार नहीं है, बहुत ही ग्राम क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र से आप उठ के और ये तैयारी जो आपने करी हैं, तो ये कैसे हो पाया कि आप कहाँ गईं? कैसे तैयारी कीं? क्या-क्या परेशानियों को झेलना पड़ा आपको? ये सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा आप बताएँ। वैसे तो इसके लिए कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी घर बैठे भी कर सकता है। बस आपको थोड़ा गाइडेंस चाहिए, जो ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप या कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। वैसे मैंने 10th यहाँ से कंप्लीट किया गिरिडीह से, और 11-12 में डीपीएस बोकारो में से कंप्लीट की। उसके बाद 1 साल के लिए मैंने ड्रॉप लिया था पढ़ाई करने के लिए, हुँ, और मैं बाहर गई थी उत्तराखंड हल्द्वानी, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड गए थे, उनके साथ मैं गई थी, और बस वहीं से प्रिपरेशन की थी। लेकिन मुझे लगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएँ तभी आपका तैयारी होगा, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बस आपको को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कैसे क्या करना है। वो गाइडेंस कौन करेंगे? जैसे उसके लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ के कर लेते हैं, तो ऐसा एकदम भी नहीं माइंड में बनाना चाहिए कि मैं कोटा जाऊँगी तभी मेरा हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप या तो ऑफ़लाइन गाइडेंस ले लीजिए या ऑनलाइन कोई कोर्स ले लीजिए, तो उससे भी प्रिपरेशन हो सकती है। आपने नीट जो क्वालिफ़ाई किया है, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे अपने फैमिली में? सपोर्ट तो सभी का रहा है, जैसे फैमिली, पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा, दादू-दादी, हुँ, मम्मी-पापा, हुँ। चाचू-चाची, जितने भी रिलेटिव्स हैं सबका सपोर्ट रहा। फिर टीचर्स का तो सबसे पहले उन्हीं लोग तो पढ़ाएँ, तो उनका तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, और मतलब जितने भी हैं, जितने भी कोई कनेक्टेड थे, सबका सपोर्ट रहा। अपनी फ्रेंड्स में या फिर और लोगों को अगर आप देखते हैं कि उनका जो कोई ड्रीम सेट नहीं होता है या फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अ, वही है कि अपना टारगेट लेकर के पढ़ाई करो और अपना ड्रीम पे फ़ोकस्ड रहो, तो अचीवमेंट तो हो ही जाएगा। अच्छा, कभी माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है कुछ चीज़ को लेके और उस समय आप कैसे उसको रिवर्स करते हैं, माइंड को कॉन्संट्रेट करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि माइंड डाइवर्ट होगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं पढ़ना है, अब छोड़ देना है, ऐसा भी लगता है। लेकिन हमेशा मतलब एक इंस्पिरेशन ले लो, जैसे कि कभी भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो चलो मम्मी से बात कर लेते हैं, पापा से बात कर, दादू दादी से, फैमिली में किसी से बात कर लेते हैं, तो उससे फिर मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, नहीं रुकना है, करना ही है आगे। कभी ऐसा मन नहीं किया है कि कभी लोगों का ऐसा होता है ना कि एक थोड़ा-सा ये चीज़ देख लेते हैं कभी यूट्यूब में स्क्रॉल करते वक़्त एक क्षणिक सुख जिसे कहते हैं कि थोड़ा-सा इसमें थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। तो क्या ये सब इसको आप कैसे अपने आप में कंट्रोल कर पाते हैं? ये ऐसा तो मन, मतलब कभी भी अगर आप यूट्यूब खोलो तो मन तो करता ही है कि कुछ और देख लें, लेकिन उसमें भी अपने आप को समझाना रहता है कि ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस ही दे सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है मेरे साथ कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन फिर वही है कि आप तुरंत उसमें चेंज करें कि नहीं, अब ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हटा देते हैं। जैसे फ़ोन से प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ पढ़ने का ही देखेंगे, फिर उसमें कुछ और नहीं देखेंगे, तो एक गोल सेट होने से फिर माइंड इधर उधर नहीं जाता है। गोल सेट होने से माइंड इधर-उधर नहीं जाता है। और माइंड डाइवर्ट होगा, लेकिन उसको फिर वापस से लाना है कि डाइवर्ट तो सभी का माइंड होता ही है, तो फिर उसको बार-बार अब लाइन पे लाना है, तो एक बार फिर सेट हो जाता है कि उस एक टाइम के बाद फिर डाइवर्ट होना बंद हो जाता है, अगर आप बार-बार फिर उसको अपने फ़ोकस पे लाएँ तो। जी, धन्यवाद। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि माइंड को अगर बेसिकली इस उम्र में या यूँ कहें कि स्टूडेंट का माइंड हमेशा डाइवर्ट तो होता ही है। लेकिन अगर आप गोल पे अगर फ़ोकस करते हैं ना, तो वो माइंड एक जगह कॉन्सन्ट्रेट होता है और फिर वहाँ आपका लक्ष्य की ओर चला जाता है और उस अचीवमेंट को लेके वर्क करने लगता है माइंड। लेकिन आपको क्या लगा कि हम एमबीबीएस क्यों करें? क्योंकि सवाल होता है ना कि बच्चों का एक अपना ड्रीम होता है किसी लोग का कि मुझे और भी क्षेत्र में जाना है, यूपीएससी भी तो कर सकती है, जेपीएससी भी कर सकती है, टीचर भी कर सकती है, एमबीबीएस ही क्यों?
क्योंकि मुझे डॉक्टर बन कर के थोड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छा करना है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी मेडिकल की सुविधा उतना अच्छा नहीं है, तो वो सब प्रोवाइड करवाना है, इसलिए बस। और एक होता है कि डॉक्टर, जैसे आप पहले भी बोले कि माना जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है, तो मतलब एक लगता है कि हम भी किसी की लाइफ को सेव करें, तो यही सब कुछ सोच के। अच्छा, ये छोटी-सी उम्र है, ये सब थॉट आपने कहाँ से लाया? जैसे कि बचपन से तो पापा ये सब से सीखे हैं कि कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं। दादू ये सब सबसे प्रेरणा मिला है हमेशा कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, आगे समाज में कुछ करना क्या चाहिए। करते हैं पापा आपके? जैसे पहले तो पापा एक पॉलिटिकल लीडर थे, तो घर में हमेशा देखते थे कि वो कैसे सबका सपोर्ट करते थे। और कभी-कभी तो मुझे भी बोलते थे कि कुछ लिख दो, कर दो, तो हमेशा मतलब बोलते थे कि इसको कैसे देखो, कितना समाज में प्रॉब्लम्स है। तो ये सब से उनको प्रेरणा मिलता था कि हम भी कुछ आगे जा कर के करें। अच्छा, दादाजी के बारे में भी कि आपके दादाजी क्या करते हैं? मेरे दादू झारखंड कॉमर्स कॉलेज डुमरी के प्रोफ़ेसर हैं, और अभी तो मतलब प्रिंसिपल हैं। और बचपन से दादू-दादी के साथ ही रहे हैं, तो उन्होंने तो हमेशा सपोर्ट किया है कि आगे करना है, पढ़ना है, बचपन से ही। क्या करना है? जैसे पढ़ना है, बट क्या करना है? वो कुछ पढ़ना है तो जैसे एक बार घर में हो गया कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो ऐसा नहीं है कि घर वाले कभी फ़ोर्स किए हैं कि डॉक्टर ही बनना है, कर लो। मतलब एक मन स अपने से भी इच्छा था, और एक घर वालों का भी इच्छा था। मतलब कभी फ़ोर्स ऐसा नहीं किया गया कि करना ही करना है। बस ये है, मेरा ड्रीम है, तो उसमें सपोर्ट किए हैं कि हाँ, ड्रीम है तो करना है। और घर वालों का भी ड्रीम था कि डॉक्टर बने। जी, बिल्कुल। देखिए, एक बच्ची है, घर का भी सपोर्ट मिला है। दादाजी प्रोफ़ेसर हैं, पिताजी पॉलिटिकल लीडर हैं। तो जब पॉलिटिकल लीडर हैं और जब ग्रामीण जनता जनता जब उनके दरवाजे पे आते हैं और अपनी फरियाद लेके आते हैं, अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, तो वो समस्याओं एक बात को नोट करिए कि वो जो समस्या लेके आते थे, ये बच्ची जो है, विभा उस समस्या को नोट करती थी कि आखिर में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है। तो इनको लगा कि हेल्थ सेक्टर में समस्याएँ हैं। तो मुझे एक प्रेरणा जो इन्होंने बताई कि मुझे वहाँ से प्रेरणा मिला कि पापा जी पॉलिटिकल लीडर हैं, लोग आते थे एक फरियाद लेके और वो कहते थे कि ये समस्या है, उस समस्या को इन्होंने नोटिस की और वहाँ से इसको प्रेरणा मिला कि मुझे डॉक्टर बनना है और उसके लिए फिर परिवार का गाइडेंस मिला और वाक़ई में बच्चियों को जब तक हम स्वतंत्रता नहीं देंगे, उनके ड्रीम के प्रति, उनके सोच को हम जब तक करीब से नहीं देखेंगे हमें लगेगा कि पता नहीं वो एक घूंघट में रहने वाली चीज़ है। लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चियाँ घूंघट में रहने वाली चीज़ नहीं है, वो भी एक झांसी की रानी है। भले हमारे देश की हालात जो भी हो, लेकिन जब भी कभी ज़रूरत पड़ा है ना देश को, तो महिलाएँ ही आगे आई है और उन्होंने देश को आगे आके अपने हाथ से थामी है और दिखाई है कि आपके साथ मैं खड़ी हूँ, तो ही देश आगे गया है। तो साथियों, कुछ चीज़ें और हम टॉपिक से बात करते हैं। विभा, आप एक चीज़ और बताओ कि ये नीट को क्वालीफाई करने के बाद एमबीबीएस करने में क्या तैयारी है और क्या टाइम लगता है? जैसे कि अभी नीट के रिज़ल्ट आ गए हैं, अब कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन के बाद इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। हुँ, उससे फिर रैंक और मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉट होगा। आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, हुँ। फिर उसमें आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर इसकी साढ़े 4 साल की वहाँ पे पढ़ाई होती है, और 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम होता है, जैसे ये एग्ज़ाम था वो नीट यूजी था। अब एक एग्ज़ाम होता है जो होता है नीट पीजी। उससे आप उसको क्वालीफ़ाई करेंगे तो आप किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट के लिए, जैसे अगर आपको सर्जन करना है, तो उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते किस हैं। कोर्स में जाना तो चाहते हैं? फिर वो उसके फिर 3 साल की स्टडी होती है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है। नीट में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीट में प्रवेश करने के लिए बस यही एग्ज़ाम है जिसको आपको क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा। क्या खर्च लगते होंगे इसमें? खर्च तो ऐसे कोई स्पेशल खर्च नहीं है, बस वही है कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर आप कोटा जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा खर्च लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी फ़ी ज़्यादा है, तो आपको खर्च लगेगा। अगर आपको इधर ही घर तरफ ही गाँव से गाइडेंस अगर कोई करना है, करना चाहे गाँव में रह के तो? आप गाँव में रह के कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्स उतना ज़्यादा महँगा आता नहीं है, तो आप ऑनलाइन में हेल्प ले लीजिए, और किसी से गाइडेंस ले लीजिए कि कैसे करना है, तो उसमें ज़्यादा फ़ी मतलब ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। बस आपको मतलब खुद रहना चाहिए कि मैं कर लूँगी, तो हो जाता है बस। एमबीबीएस करने में क्या टाइम लगता है? वही साढ़े 5 साल का टाइम होता है ये। नीट करने के बाद क्या एमबीबीएस बनने का संभावना है? कितना परसेंट?
जैसे आप नीट में मार्क्स के पे डिपेंड करता है। जैसे कि झारखंड में लगभग 600 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एमबीबीएस कोई सीट मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे झारखंड में कॉलेज हैं उससे। और जैसे कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो बीडीएस है, और भी अलग-अलग कोर्स है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बट एमबीबीएस के लिए आपको 600 प्लस मार्क्स लगभग फिर चाहिए। एमबीबीएस जाने के लिए फिर क्या खर्चा आ सकता है? एमबीबीएस में उतना ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम बहुत कम खर्च पड़ता है। जैसे अगर एम्स है, जैसे एम्स देवघर है, तो उसका लगभग कंप्लीट फ़ी, मतलब पूरा कोर्स का ही फ़ी 5,500 6,000 बस इतना ही है। इतना बहुत ही है। बहुत लेकिन प्रवेश में लोगों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि एक एमबीबीएस अगर 3 साल 4 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो तकरीबन 30-40 लाख रुपए खर्च ऐसे कुछ मतलब मार्केट में बताया जाता है कि डॉक्टर बनने के लिए 30-40 लाख रुपया लगता है। अब आम लोग के बजट से बाहर है, तो वो अगर अगर सेवा करना चाहे, तो फिर कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ इतना खर्च ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे लोगों को लगता है कि नीट क्वालीफ़ाई करने के लिए इतनी खर्च की ज़रूरत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और बस आपको ये नीट एग्ज़ाम निकालना रहता है। अब अगर आप घर बैठे निकाल सकते हो, अगर आप ऑनलाइन कोर्स, आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छा हो गया है, आप ऑनलाइन कोर्स से भी कर सकते हो। या अगर आप बाहर कोटा जाते हो, तो वहाँ पे आपको लग सकता है नहीं, 1-2 नहीं लाख। मेडिकल के लिए जैसे नहीं, एमबीबीएस मेडिकल में नहीं फ़ी लगता है इतना, प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी लगता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया तो फिर कोई फ़ी नहीं है, बहुत कम फ़ी है तो मतलब। कैसे पता चलेगा कि नीट अगर हम 625 लिख जाए अंक जैसे आपने लाए हैं, तो 625 अंक लाने के बाद क्या श्योरिटी है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा? जैसे कि वो, जैसे पिछले बार झारखंड का 2-3 साल का डेटा एनालाइज़ किया जाता है कि कैसे मिला था झारखंड में कॉलेज। जैसे पिछले बार 580 प्लस स्टूडेंट को, जिनका मार्क्स 580 प्लस था, उनको कॉलेज मिला था। और अगर इस बार कट ऑफ ज़्यादा भी जाए तो भी 610 प्लस को कॉलेज मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हाँ, आपको इस बार कॉलेज मिल सकता है। फिर ऑल इंडिया रैंक पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि लगभग 25,000 रैंक अगर के अंदर आपका है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, एमबीबीएस का जो एजुकेशन होता है कि कॉलेज में हमने लास्ट पढ़ाई कर ली, 3 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी एग्ज़ाम होता है, हाँ, वो एग्ज़ाम को भी पास आउट करना होता है। हाँ, वो उसको पास आउट करना पड़ता है कुछ स्पेशलिस्ट बनने के लिए किसी कोर्स में जॉब। वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है? वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग तो मुझे पता नहीं उतना, क्योंकि वो एमबीबीएस के साढ़े 5 साल में बताया जाता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा और कैसे उसमें मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए एमबीबीएस का भी एक अपना डिपार्टमेंट है जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो भारत सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट है वो करती है। लेकिन ये बेहतरीन है कि ये विभा जी ने बताई जैसा कि अगर आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर आपको भी लगता है कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करें, तो सेवा की भावना अगर आपके अंदर है और आप चूँकि सबसे ज़्यादा अभी इश्यूज़ जो आता है ना, हेल्थ को लेके आता है। और हेल्थ में बढ़िया डॉक्टर मिलना अभी के टाइम में बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। और आपको लगता है कि मैं समाज सेवा करूं और पढ़ने की भी अगर ललक हो तो आप नीट की तैयारी करिए और नीट का एमबीबीएस की तैयारी करिए। और जैसा कि विभा ने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं 4 से 5 हज़ार या मुश्किल से 10 हज़ार, मतलब 5 से 10 हज़ार में अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा था कि खुद ही को करे बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बस इसी के तर्ज पे आप अपनी तैयारी करिए और आगे देश सेवा में आप यहां से भी जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।